कहते हैं कि अक्सर आम लोग अपमान का बदला तत्काल ले लेते हैं, लेकिन महान लोग उसे अपनी सफलता का सीढ़ी बना लेते हैं। टाटा कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाला रतन टाटा पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठत है। हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं बात करना चाहूँगा रतन टाटा। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने कितनी पढ़ाई की है? क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? क्या आप जानते हैं रतन टाटा के पूर्वज कौन रहे हैं? आज तमाम प्रकार के प्रश्नों की स्टोरी फॉर्म में व्याख्या करना चाहूँगा। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सब इस वीडियो को अंत तक देखकर जीवन में कुछ सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टाटा कंपनी में 100 से ज़्यादा कंपनियां काम करती है। इन कंपनी में सुई से लेकर स्टील तक, चाय से लेकर 5 स्टार होटल तक, नैनो से लेकर हवाई जहाज तक का सभी सामान मिलता है। यहाँ हम टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा के जीवन की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। सबसे पहले कहानी जानने से पहले हम रतन टाटा के बारे में जान लें तो इस कहानी को समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। कहा जाता है हमारे भारत देश में चाहे कोई भी सक्सेसफुल इंसान क्यों ना ही हो, उनके जीवन में उतार चढ़ाव वाली जिंदगी तो आती है। ठीक उसी प्रकार रतन टाटा के जीवन में भी उतार चढ़ाव से भरी रही है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को हुआ। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। कहने का अर्थात कही जाए तो रतन टाटा के दादा जमशेद जी टाटा और इनके पिता नवल टाटा हैं। अब हम रतन टाटा के प्रारंभिक जीवन में शिक्षा का क्या योगदान रहा उनके बारे में थोड़ा जान लें। तो रतन टाटा ने अपने प्रारंभिक जीवन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से BSc कहने का अर्थात बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई की। अब बात आती है कि BSc बैचलर ऑफ साइंस है क्या? BSc का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है जो कि विज्ञान से जुड़े होते हैं। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आदि चीज़ों का अध्ययन करना होता है। रतन टाटा BSc करने के बाद स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज से BArch मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। अब फिर बात आती है कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर क्या है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यह भी एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। यह सामान्यतः 5 साल की पढ़ाई होती है। इसमें छात्रों को आर्किटेक्चर के सिद्धांत जैसे डिजाइन, तकनीक, इमारती संरचना के बारे में पढ़ाई करना होता है। जब रतन टाटा ने बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त कर ली, तब उन्होंने शिक्षा के जीवन के दौरान व्यावसायिक अनुभव में भी अपना योगदान देने लगे। जब रतन टाटा ने अपना जीवन जीना शुरू किया तो उसे शुरुआती पीरियड में ही IBM की नौकरी मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उस नौकरी को ठुकरा दिए और ज्यों-ज्यों समय बीतता गया रतन टाटा एक्सपीरियंस होल्डर बनते गए और सन 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में ही वे टाटा ग्रुप से रिटायर हुए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। कंपनी की वैल्यू को 50 गुना बढ़ा दिया। रतन टाटा जो भी फैसले लेते गए वो सही साबित करते गए। रतन टाटा की मुझे एक लाइन याद आती है, जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतने ही पैसे कमाने के तरीके भी मिलते जाएंगे। ये रतन टाटा जी का लाइन है। अब मैं रतन टाटा के जीवन में आई परेशानी को रतन टाटा ने किस प्रकार से सहन किया और उस बातों को अमल करते हुए आगे बढ़ा, उन कहानी को थोड़ा जान लें। ये बात है साल 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल रतन टाटा का सपना ही ऐसा था कि मैं एक पैसेंजर कार निकालूं और भारतवासी इस कार पर चढ़े, और इसके लिए रतन टाटा ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब आप एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं और आपका अच्छा एग्जाम भी चले जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने की बारी होती है तो आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार रतन टाटा ने इंडिका कार को लेकर बहुत ही ज़्यादा परिश्रम तो किया, लेकिन उसे बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी।
कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया। न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा भाई। इसके बाद वो कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, रतन टाटा जी, जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया? ये जो कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बातें सुनकर रतन टाटा का फेज गर्म हो गया। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर यह छप गए थे। वे वहां से इस अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें बेचैन कर रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को कभी किसी के हाथे नहीं बेचेंगे और इस कंपनी को हम ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने रिसर्च टीम तैयार किया। इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेश में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो वही इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया के कगार पर पहुंच गया। मौके की नजाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार, लैंड रोवर और आदि कंपनियां को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड कंपनी ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद में सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो उन्होंने रतन टाटा से पहले कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव था। उस समय बिल फोर्ड के शब्द थे, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब लग्जरी कार, जेएल कार टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में ये बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में जवाब दे सकते थे, लेकिन कहा जाता है ना कि महान लोग जो होते हैं अपनी सफलता से ही लोगों को जवाब देना चाहते हैं। तो उसी प्रकार रतन टाटा ने बिल फोर्ड को अपनी सफलता देकर उनको जवाब दिया। अब हम भैया ये जान लें कि रतन टाटा एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं। भारत के उद्योगपति रतन टाटा एक दिन में, अखबारों की खबरों से पता चला है कि रतन टाटा एक दिन में 3 करोड़ से ज़्यादा रुपया कमा लेते हैं। अब हम यह जान लें कि रतन टाटा ने कितनी पढ़ाई की है। तो भारत के उद्योगपति रतन टाटा ने 8वीं तक पढ़ाई की है। अब ये भी बात हम जान लें कि रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की। रतन टाटा ने सन 1962 ईस्वी में बताया कि उन्हें एक लड़की से तो प्रेम हुआ था भाई, और वह शादी करने वाले भी थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद लड़की की फैमिली ने भारत आने से उन्हें मना कर दिया, जिसके कारण रतन टाटा ने जिंदगी भर शादी नहीं की। अब यह भी जान लें कि रतन टाटा के पूर्वज कौन थे। रतन टाटा के पूर्वज जमशेदजी टाटा थे, जिन्होंने टाटा कंपनी को सन 1868 ईस्वी में शुरू किया था। आशा व पूर्ण विश्वास है कि आप सबको यह वीडियो देखकर पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे।